सर मेरी प्रॉब्लम पर वीडियो बनाई है। मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा हूँ। बचपन से ही मैं अपने माता पिता के साथ रहा हूँ। मैं उनसे बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। अब मुझ पे कई सारे प्रेशर है। एक तो सिलेक्ट होने का प्रेशर है, पढ़ाई करने का प्रेशर है, उसके बाद मुझे उस जॉब में माता पिता से दूर रहना पड़ेगा। उस वजह से मैं बहुत दुखी हूँ। मैं उनसे दूर नहीं रह सकता। इस वजह से मैं बहुत डिप्रेस्ड हो गया हूँ। पढ़ाई में भी 100% नहीं दे पा रहा। कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। पढ़ाई करूँगा तो माता पिता से दूर हो जाऊँगा, पढ़ाई नहीं करूँगा तो करियर कैसे बनेगा। और साथ ही साथ एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि जो एग्ज़ाम मैं दे रहा हूँ, PCS का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वो एग्ज़ाम क्लियर करूँगा तभी जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ उससे मेरी शादी हो पाएगी, वरना नहीं हो पाएगी। मैं बहुत अकेला महसूस कर रहा हूँ। भाई मैं तुम्हारी प्रॉब्लम्स को ना एक एक करके एड्रेस करूँगा। सबसे पहले करते हैं उस लड़की की बात या उस इंसान की बात जो सशर्त आपके साथ है। ये जॉब हुई तो साथ मिलेगा, नहीं मिलेगा। अब इससे क्या होगा, ना तो आप पढ़ाई कर पाओगे, जब भी पढ़ोगे डर के पढ़ोगे, सिर पे बोझ लेके पढ़ोगे, ना फोकस बन पाएगा, ना कंसंट्रेशन बन पाएगा, सिर्फ मन में डर बसा रहेगा, डर बैठा रहेगा, पढ़ाई का कोई स्थान ही नहीं मिलेगा। तो जो भी लोग ऐसी शर्तों पे पढ़ाई कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूं आपका सिलेक्शन होना बहुत ही मुश्किल है। पहले ही मुश्किल था, अब तो बिल्कुल इंपॉसिबल सा हो जाएगा। प्यार शर्त पे नहीं होता। प्यार का मतलब है दो लोग खुद आत्मनिर्भर बने, चाहे जितना भी कमाए, मिलके एक दूसरे के साथ रहें, शादी करें, घर चलाएं। ये नहीं कि उसने बोल दिया कि मेरे माता पिता तभी मानेंगे जब तुम PCS कर लोगे। कोई गारंटी है कि तुम PCS क्लियर कर लोगे? या कोई और एग्जाम दे रहा है, बैंकिंग का एग्जाम भी दे रहा है, तो कोई गारंटी है? कोई गारंटी नहीं है। गारंटी होती तो एग्जाम ही ना होते। तो ये शर्त तो बिल्कुल भी नहीं चलेगी। ये बात उसके साथ बैठ के क्लियर करो कि मैं सशर्त पढ़ाई नहीं करूंगा। वैसे मैं पढ़ाई कर रहा हूं, लेकिन साथ का मतलब यह है कि जीवन भर का साथ है ही है, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो। मेरी जॉब पे वो साथ निर्भर नहीं करना चाहिए। मैं कभी भी पर्सनली किसी को ये राय नहीं देता कि शर्त के लिए पढ़ो, चाहे वो दूसरा इंसान गलत नहीं, अपने घर वालों के प्रेशर में है, लेकिन इतना मजबूत उसको रिश्ते के लिए बनना पड़ेगा, वरना इस रिश्ते को त्याग दो तो बेहतर है। क्योंकि आगे आपको डिप्रेशन ही मिलने वाला है, सिलेक्ट आप हो नहीं पाओगे, वो इंसान आपको मिलेगा नहीं और जंजालों में फंस जाओगे। बेहतर है कि आज कुछ समय का दुख भोग लो, वरना ये बात उनसे क्लियर करो। तो डर के पढ़ोगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। सबसे पहली बात इसको ध्यान रखना। अगली बात करता हूं माता पिता से दूर होने की। तो ऐसा नहीं है अगर आप कहीं सेलेक्ट हो गए, बाहर भी चले गए, तो आप परमानेंटली दूर हो गए। आप काबिल बन जाओगे, कमाने लग जाओगे। इस हिसाब से प्लान करना कि आपके माता पिता आपके साथ रह लें, आप उनको अपने साथ ले जाओ, कहीं पास पोस्टिंग मिल जाए या आते जाते रहो, अपना बेस यहाँ बना लो। मैं बहुत से लोगों को जानता हूँ जिन्होंने, जो उनका घर है वहाँ पर बेस बना रखा है, परिवार वहीं रहता है। कभी दूर जाना पड़ता है, कुछ समय के लिए चले जाते हैं, बीच बीच में आते रहते हैं, मिलते रहते हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा अटैचमेंट है, माता पिता को अपने साथ ले जाओ। ऐसा नहीं है कि आपको अलग होना ही होना है, ऑप्शंस बहुत सारे खुल जाएंगे। मुद्दे की बात यह है कि आप कमिटेड हो माता पिता के साथ रहने के लिए, तो ठीक है, उस हिसाब से एक्ट करना। लेकिन सबसे ज़रूरी है नौकरी करना, काम करना। बिना काम के माता पिता के साथ रहोगे तो इज्जत ही नहीं मिलेगी। माता पिता ही परेशान हो जाएंगे, कोसने लग जाएंगे। निर्वाह कैसे करोगे? ऐसे साथ का क्या फायदा जब आप उनके लिए एक बोझ बन के रह जाओ। इससे बेटर तो वो ऑप्शन है जो मैं आपको दे रहा हूं। इसके अलावा आपको इस बात को एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जीवन में कोई भी इंसान परमानेंट नहीं है। अगर आप इस पिक्चर के हीरो हो तो बाकी सब सपोर्टिंग एक्टर्स हैं, आएंगे और जाएंगे। उनके साथ को अप्रिशिएट करो, उनका साथ निभाओ, उनके साथ खड़े रहो, उनकी इमरजेंसी में खड़े रहो, उनसे रेगुलर कांटेक्ट में रहो। दूर हो तो फोन पे बात करो, रोज आप बीती सुनाओ, उनकी दिनचर्या सुनो। कभी उनको जरूरत महसूस होती है एकदम दौड़ के आ जाओ, त्योहारों पे दौड़ के आ जाओ, छुट्टियां लेके उनके पास रहो, उनको कभी बुला लो, ऐसे भी मैनेज हो जाएगा। उनके घर को बेस भी बना सकते हो, उनको अपने साथ भी रख सकते हो। बहुत सारे ऑप्शन है दोस्तों, लेकिन परमानेंस नहीं है। परमानेंट कोई भी इंसान आपके जीवन में कभी भी नहीं है। आना जाना लगा रहेगा। माता पिता भी एक दिन आपसे दूर होंगे, इस बात को एक्सेप्ट करना जरूरी है। इतनी मैच्योरिटी लाना जरूरी है। उनके साथ को अप्रिशिएट करना है, उनके साथ बिताए हुए पलों को अप्रिशिएट करना है, उनका साथ निभाने की कसम खानी है, वो अकेले ना पड़े। दोस्तों कई लोग क्या है, माता पिता के जीवन भर साथ रहता है, लेकिन तो भी माता पिता अकेले होते हैं। वो माता पिता पर ध्यान ही नहीं देते। एक घर में रह के भी बातचीत नहीं होती, क्या फायदा ऐसे साथ का? इससे अच्छा तो वो लोग हैं जो दूर रह रहे हैं लेकिन रेगुलर कंसंट्रेशन अपने माता पिता पे है, साथ में खड़े हैं।
तो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट फिजिकल इन्वॉल्वमेंट से ज़्यादा ज़रूरी है दोस्त, इस बात का भी ध्यान रखो। और आपको उन पर बोझ नहीं बनना है, अपने जीवन का निर्वाह करना है। अपने जीवन की तरफ भी आपकी कोई जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, उसका भी निवारण करना है। तो अपनी जिम्मेदारियों से भागो मत, एस्केप रूट मत ढूंढो। अगर कुछ टाइम के लिए अलग होना आपकी जिम्मेदारी आपके जीवन के लिए बेहतर है तो वो करना पड़ेगा। जीवन कॉम्प्रोमाइजेस करके, त्याग करके ही चलता है, आगे बढ़ता है। कुछ मिलेगा तो कुछ छूटेगा भी, इस बात को एक्सेप्ट करो। इसके साथ साथ ये बोलूँगा, शुरू में जैसे आप घर से दूर जाओगे तो आपको एंग्जाइटी सी होगी कि मैं घर से दूर कैसे रह पाऊँगा, माता पिता के बिना कैसे रह पाऊँगा। तो ये भी आपकी एक जॉब का पार्ट है। अकेले रहना आपकी जॉब का हिस्सा है, जैसे काम करना आपकी जॉब का हिस्सा है, जैसे पढ़ाई करना आपके जीवन का हिस्सा था, कंसंट्रेशन से पढ़ाई करना, वैसे ही कुछ टाइम अलग रहना भी जीवन का हिस्सा है। और ऐसा नहीं है कि इसका नुकसान ही नुकसान है, इसमें आप बहुत कुछ सीखोगे। थोड़ा सा अटैचमेंट या मोह कम होगा, जो कि बहुत जरूरी है, वरना मोह में इंसान इस कदर फंस जाता है कि जीवन भर दुखी रहता है। थोड़ा सा डिटैचमेंट होगा और थोड़ा सा अटैचमेंट भी बढ़ेगा, थोड़ी सी उनकी वैल्यू बढ़ेगी। आप कंटिन्यूसली किसी के साथ रहते हो तो उनकी बुराइयां ज्यादा नजर आने लगती हैं, लड़ाइयां बढ़ जाती हैं। थोड़ा सा दूर रह के उनकी अच्छाइयां नजर आने लगती हैं, उनकी याद आती है, उनके बारे में अच्छा महसूस करते हो, रिश्ते मधुर बनते हैं। थोड़ी दूरी भी जरूरी होती है। इसके साथ साथ आप थोड़ा इंडिपेंडेंट बनोगे, अपना निर्वाह खुद करना सीखोगे, सहारे की आदत खत्म होगी। हर छोटी छोटी चीज के लिए अभी आप अपने माता पिता की तरफ देखते होगे, वो थोड़ा सा कम हो जाएगा दोस्त। तो नुकसान है तो फायदे भी हैं। जीवन में बहुत कुछ सीखोगे, इंप्रूव करोगे, एक बेहतर इंसान बनोगे, एक काबिल इंसान बनोगे, संपूर्ण इंसान बनोगे, जो खुद पे निर्भर है, जो कठिन परिस्थिति में अकेले रहने के काबिल भी है। तो लाइफ का ये एक नया एक्सपीरियंस है, एक नया चैप्टर है। इसमें आपको बहुत कुछ सीखने को, कुछ नया देखने को मिलेगा। इसको इस तरीके से भी लो। जीवन से डरो मत। जीवन हर क्षण बदलता है, हमेशा बदलता रहेगा। लोग भी आएंगे जाएंगे, सक्सेस भी आएगी जाएगी, फेलियर भी आएंगे जाएंगे। आप एक यात्री हो, यात्रा को एंजॉय करो। हर क्षण हर दिन अपनी तरफ से बेस्ट दो, अच्छे कर्म करो, लोगों का साथ निभाओ, इतना बहुत है। इस तरीके से अपने माइंड को थोड़ा सेटल करो, मन को शांत करो। उसके बाद 100% ध्यान आपको पढ़ाई पर लगाना है। जॉब हासिल करनी है, पेपर क्लियर करने हैं, काबिल बनना है, अपना निर्वाह करना है। माता पिता को भी उस पैसे से, उस अर्निंग से खुशियां देनी है, उनकी इमरजेंसी में खड़े रहना है। उनके जो सपने जो आपकी वजह से वो पूरे नहीं कर पाए, उनको भी पूरे करना है। उनके मन को खुश भी करना है कि जिस बीज को उन्होंने पाल पोस के बड़ा किया है, आज वो एक फल लदा पेड़ बन गया है। इससे बड़ी खुशी उनके लिए कोई नहीं हो सकती। आपको नाकाबिल देखेंगे, घर पे बैठा देखेंगे, परेशान देखेंगे, तो पूरे दिन डिप्रेस्ड रहेंगे, परेशान रहेंगे। ऐसे जीवन का, ऐसे साथ का क्या फायदा। थोड़ा दूर भी हो जाओगे और आप काबिल हो, जीवन में अच्छा कर रहे हो, तो वो बहुत खुश होंगे। इतने सालों की मेहनत सफल हो जाएगी उनकी। उस पर भी ध्यान दो, अपने कोर्स पर ध्यान दो, सारे सब्जेक्ट्स पर, चैप्टर्स पर, पॉइंट्स पर, प्रिपरेशन पर ध्यान दो। पूरा ध्यान उस पर होना चाहिए। हर आने वाले दिन पिछले दिन से बेहतर बनना है, इंप्रूव करना है, प्रैक्टिस करनी है। फिलहाल कुछ सालों के लिए आपका यही टारगेट है। और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए एक बात जरूर बोलूंगा, अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, हमेशा अपने आप को एक टाइम फ्रेम दो। अनलिमिटेड टाइम के लिए प्रिपेयर नहीं करना, क्योंकि गारंटी कोई नहीं है। अपने आप को 4-5 साल दे दो कि इस पेपर के लिए ट्राई करना है, क्योंकि मेरा सपना है, मेरा पैशन है। शिद्दत से ट्राई करना है, इसमें चाहे जितनी बार फेल हो जाऊं, ट्राई करते रहना है, इंप्रूव करते रहना है। उसके बाद के लिए एक प्लान भी बना लो। इतने साल में नहीं हुआ तो मुझे एक प्रैक्टिकल करियर ऑप्शन सिलेक्ट करना है। 10-15 साल बर्बाद नहीं करने। इतनी समझदारी, मैच्योरिटी आपको दिखानी है। इस हिसाब से भी चलो। और उन 4-5 सालों में कोई प्रेशर नहीं लेना, सिर्फ पढ़ना है। जी लगा के, मन लगा के पढ़ते जाना है, दिन रात पढ़ना है, सीखना है, इंप्रूव करना है। इस माइंडसेट को लेके आगे बढ़ो। बस आपको इतना ही कहना है दोस्त। ऑल द बेस्ट।